सास और बहू का डीआईवाई प्रोजेक्ट। हर घर में रिश्तों की एक अलग ही दुनिया होती है। कभी तनाव होता है तो कभी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी के पल। एक घर की असली ताकत उसकी दीवारों, छतों और उसमें रहने वाले लोगों के रिश्तों में होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ मजबूत होते हैं और कुछ रिश्तों में टकराव आते हैं। ऐसे ही एक रिश्ते की कहानी है, सास और बहू की, जो समय के साथ अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। मनीषा और उनकी सास नंदिनी दोनों एक छोटे से शहर में रहते थे। मनीषा एक उत्साही और रचनात्मक बहू थी, जो हमेशा कुछ नया करने का तरीका ढूंढती रहती थी। वहीं नंदिनी एक परंपरावादी और शांत स्वभाव की महिला थी, जिन्हें घर के हर काम में कुशलता प्राप्त थी। हालांकि दोनों के स्वभाव में फर्क था, लेकिन फिर भी उनके बीच एक गहरा सामंजस्य था। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने में विश्वास करती थी और घर के कामों में हमेशा एक दूसरे का हाथ बंटाती थी। एक दिन मनीषा ने सोचा, अगर हम दोनों मिलकर कुछ नया करें तो न केवल घर की सजावट बदल सकती है, बल्कि हमारा रिश्ता भी और मजबूत हो सकता है। यह विचार आते ही मनीषा ने नंदिनी को अपने विचारों से अवगत कराया। नंदिनी, जो हमेशा से सादगी में विश्वास करती थी, पहले तो थोड़ी संकोच करती है, लेकिन मनीषा के उत्साह को देखकर उन्होंने हामी भर दी। क्या तुम सोच रही हो? नंदिनी ने मनीषा से पूछा। माँ, क्यों न हम कुछ डीआईवाई, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट करें? मनीषा ने उत्साहित होकर कहा। हम घर के लिए कुछ नया और अलग बना सकते हैं, जैसे एक सुंदर सा फूलदान, या फिर पुराने फर्नीचर को नया रूप दे सकते हैं। नंदिनी ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा विचार है, लेकिन हमें पहले यह सोचना होगा कि हम क्या बनाएं। पुराने फर्नीचर को नया रूप देने का विचार अच्छा है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अगर हम कुछ नया बनाएं तो और मजा आएगा। मनीषा ने तुरंत ही सुझाव दिया, हम एक सुंदर सी दीवार घड़ी बना सकते हैं। पुराने लकड़ी के टुकड़ों से उसे सजाकर कुछ खास बना सकते हैं। नंदिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने मनीषा की बात सुनी और कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। और तुम ठीक कह रही हो, हमें लकड़ी के टुकड़े और रंग लाने होंगे। लेकिन क्या तुम्हें यह सब करने के लिए सही सामान मिलेगा? हाँ माँ, मैंने इंटरनेट पर देखा था कि इन सब चीजों के लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। मैं कल बाजार से सब खरीद लाऊंगी, मनीषा ने उत्साहित होकर जवाब दिया। अगले दिन मनीषा बाजार गई और लकड़ी के टुकड़े, पेंट, ब्रश, गोंद और कुछ सजावटी सामान खरीद लाई। जब वह घर लौटी तो नंदिनी के चेहरे पर एक उत्सुकता थी। आ गए तुम? नंदिनी ने खुशी से पूछा। जी माँ, सब सामान लाया हूँ। अब हम शुरू करते हैं, मनीषा ने कहा और सब सामान एक जगह रख दिया। तुम पहले क्या सोच रही हो? नंदिनी ने पूछा, और मनीषा ने बताया कि वह लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक दीवार घड़ी बनाएगी, जिसमें रंग और सजावट से एक खास लुक मिलेगा। सबसे पहले मनीषा और नंदिनी ने लकड़ी के टुकड़ों को सही आकार में काटा। नंदिनी ने जो पुराने लकड़ी के फ्रेम रखे थे, उन पर मनीषा ने पेंट लगाने का काम शुरू किया। नंदिनी की मदद से मनीषा ने टुकड़ों को जोड़ने के लिए गोंद का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें एक मजबूत आकार में तैयार किया।
तुम बहुत अच्छा कर रही हो। नंदिनी ने मनीषा की सराहना की। तुम्हारी मदद से यह प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। माँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अनुभव मेरी मदद करेगा। हमें बस एक दूसरे का सहयोग चाहिए, मनीषा ने हंसते हुए कहा। कुछ घंटों के बाद दीवार घड़ी का आकार बनकर तैयार हो गया था। अब बारी थी उसे सजाने की। मनीषा ने उसमें कुछ खूबसूरत रंग और डिजाइन दिए, जबकि नंदिनी ने उसे और आकर्षक बनाने के लिए छोटे छोटे गहनों और मोतियों से सजाया। दोनों ने मिलकर घड़ी में कांटा भी लगाया और उसमें एक सुंदर सा छोटा सा फूल भी जोड़ा। माँ, देखिए, यह कितना सुंदर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि हम इसे और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं? मनीषा ने उत्सुकता से पूछा। नंदिनी ने ध्यान से घड़ी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह पहले से ही बहुत सुंदर है। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है कि अब हम इसे घर के मुख्य कमरे में रखें। दोनों ने मिलकर उस घड़ी को घर के लिविंग रूम की दीवार पर लगाया और उसे देखकर दोनों की आंखों में एक सुखद संतोष था। यह एक शुरुआत थी और अब सास और बहू का DIY प्रोजेक्ट एक नई दिशा में बढ़ने वाला था। दोनों ने सोचा कि अब तक उनके रिश्ते में जितनी भी समझदारी और सहयोग था, वह इस प्रोजेक्ट के दौरान और भी गहरा हो गया था। पिछले कुछ दिनों में मनीषा और नंदिनी के बीच एक अजीब सा बदलाव आ गया था। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मधुर और सशक्त हो गया था। पहले जहां सास बहू के रिश्ते में सामान्यत थोड़ा दूरी या टकराव रहता था, वहीं अब वे एक दूसरे की सहायता और सलाह से न केवल अपने घर को सजा रही थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार भी बढ़ा रही थी। जब दीवार घड़ी का प्रोजेक्ट पूरा हुआ, तो दोनों ने सोचा कि अब कुछ और नया किया जाए। मनीषा को अपनी रचनात्मकता को और भी विस्तार देने का एक अच्छा अवसर मिल चुका था। इस बार उसने नंदिनी से एक और प्रोजेक्ट के बारे में विचार किया, पुराने फर्नीचर को फिर से नया रूप देना। माँ, क्या आप उस पुराने अलमारी को देख रही हैं, जो हमारी रसोई में रखी है? मनीषा ने एक दिन नंदिनी से पूछा। उसका आकार अच्छा है, लेकिन उसका रंग और डिजाइन कुछ पुराना सा लग रहा है। क्या हम उसे फिर से सजाकर कुछ नया बना सकते हैं? नंदिनी ने पहले अलमारी को देखा, फिर मनीषा की ओर देखा और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। यह अलमारी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन उसका आकार अच्छा है। अगर तुम इसे नए रंग से पेंट कर दो और कुछ सजावट जोड़ दो, तो यह बहुत अच्छा लगेगा। मनीषा की आंखों में एक चमक आ गई। वह तुरंत अलमारी के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। माँ, क्या आपको लगता है कि हम इसे पेंट करके नए हैंडल्स लगाएं? और अगर हम इसे थोड़ा सा एंटीक लुक दे, तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल, नंदिनी ने उत्साहित होकर कहा, एंटीक लुक हमेशा शानदार लगता है। तुम इसे नया रूप देने के लिए जिस तरह से सोच रही हो, वह बहुत अच्छा होगा। हम कुछ पुराने फर्नीचर के हैंडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे थोड़ा सा चमकदार बना सकते हैं। मनीषा ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पहले अलमारी की दरवाजों को अच्छी तरह से साफ किया, ताकि उसमें कोई धूल मिट्टी न हो। फिर उसने नंदिनी से पुराने हैंडल्स निकालने के लिए कहा। नंदिनी ने कुछ पुराने दरवाजों के हैंडल्स निकालकर उन्हें मनीषा को दे दिए और दोनों मिलकर उन हैंडल्स को साफ करके चमकाने का काम करने लगे। देखो माँ, ये हैंडल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मनीषा ने कहा। अगर हम इन्हें इस अलमारी में लगा देंगे, तो यह पुराने ज़माने की तरह दिखेगा और उसे एक नया रूप मिलेगा। हाँ, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, नंदिनी ने उसकी सराहना की। तुम्हारी मेहनत और रचनात्मकता से घर को नया रूप मिल रहा है। अब बारी थी पेंटिंग की। मनीषा ने अलमारी को एक हल्का बेज रंग में पेंट करने का निर्णय लिया।
ताकि वह किसी भी रंग के कमरे के साथ मेल खा सके। नंदिनी ने पेंटिंग के काम में मनीषा की मदद की। दोनों ने मिलकर अलमारी को बारी बारी से पेंट किया और उसे सुखाने के लिए छोड़ दिया। माँ, क्या आप सोच रही हैं कि इसे और सजाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मनीषा ने पेंट करने के बाद नंदिनी से पूछा। नंदिनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हम अलमारी के ऊपर कुछ स्टाइलिश पैटर्न बना सकते हैं, जैसे फूलों के डिजाइन या फिर कुछ जालियां। और इसके किनारों पर थोड़ा सा गोल्डन पेंट लगा सकते हैं, ताकि यह और भी आकर्षक लगे। मनीषा ने नंदिनी के विचार को बहुत पसंद किया। उसने तुरंत उन पैटर्न्स को बनाने की योजना बनाई। कुछ घंटों बाद अलमारी का रूप एकदम बदल चुका था। उसके किनारे गोल्डन रंग से सजे हुए थे और ऊपर के हिस्से पर फूलों के डिजाइन बन गए थे। इसके अलावा पुराने हैंडल्स भी पूरी तरह से चमक रहे थे। अलमारी का नया रूप देखकर दोनों का मन खुश हो गया। अब यह सिर्फ एक साधारण फर्नीचर नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और एंटीक पीस बन चुका था। नंदिनी ने कहा, देखो, अब यह अलमारी किसी महल के कमरे की तरह लग रही है। तुमने सच में इसे नया जीवन दे दिया है। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब आपके साथ मिलकर ही मुमकिन हो पाया है। आपकी मदद और सलाह से ही मैं यह सब कर पाई हूँ। दोनों ने मिलकर अलमारी को लिविंग रूम में रखा और उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। घर में आने वाले मेहमानों ने भी उसकी तारीफ की। मनीषा और नंदिनी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनका काम न केवल उन्हें बल्कि दूसरों को भी पसंद आ रहा था। इस डीआईवाई प्रोजेक्ट के दौरान मनीषा और नंदिनी के रिश्ते में एक नई समझ और सहयोग का जन्म हुआ था। पहले जहां उनकी सोच और कार्यशैली में अंतर था, अब वे एक दूसरे की मदद से काम कर रही थी। दोनों के बीच का फासला कम हो गया था और उनकी आपसी समझ भी बढ़ी थी। माँ, मुझे लगता है कि अब हमें और बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हम घर के दूसरे हिस्सों की सजावट कर सकते हैं या फिर कुछ छोटे-मोटे सामान बना सकते हैं, मनीषा ने कहा। नंदिनी ने संतुष्ट होकर जवाब दिया, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, मनीषा। मुझे पूरा यकीन है कि हम और भी खूबसूरत चीजें बना सकते हैं। तुम जितना आगे बढ़ोगी, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। यह नया डीआईवाई प्रोजेक्ट न केवल उनके घर को सजाने में मददगार साबित हुआ, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा और मजबूती दी। अब सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक दायित्व का नाम नहीं था, बल्कि वह एक साझेदारी बन गया था, जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे और जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मनीषा और नंदिनी के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। पहले जो केवल एक सास-बहू का पारंपरिक रिश्ता था, वह अब एक सुंदर साझेदारी में बदल चुका था। दोनों मिलकर घर की सजावट और छोटे डीआईवाई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, और यह उन्हें न केवल खुशी दे रहा था, बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत बना रहा था। पिछले कुछ दिनों में अलमारी के पुनर्निर्माण के बाद मनीषा और नंदिनी ने तय किया कि अब वे घर के बाकी हिस्सों को भी सजाएंगी। मनीषा की योजना थी कि वे पुराने सामानों को नए रूप में ढालें और साथ ही घर को और अधिक व्यक्तिगत और खास बनाएं। इस बार उनका ध्यान लिविंग रूम की सजावट पर था, जो पहले थोड़ी साधारण सी दिखती थी। माँ, हम लिविंग रूम के कोने में एक नया प्लांटर बना सकते हैं और उसके आसपास कुछ सजावटी आइटम्स रख सकते हैं, मनीषा ने एक दिन नंदिनी से कहा। इससे कमरे की पूरी शक्ल बदल जाएगी। नंदिनी ने लिविंग रूम में चारों ओर देखा और फिर कहा, यह अच्छा विचार है। हम कुछ पौधों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कमरे में ताजगी आए। मुझे तो यह भी लगता है कि हमें उन पुराने फूलों के गमलों को फिर से इस्तेमाल करना चाहिए, जिन्हें तुमने कभी पेंट किया था। आप ठीक कह रही हैं, माँ, मनीषा ने जवाब दिया।
हम उन गमलों को रंग सकते हैं और फिर इसमें कुछ सुंदर पौधे लगाएंगे। इससे कमरे में और भी ताजगी और रंग आएगा। कुछ ही दिनों में मनीषा और नंदिनी ने मिलकर पुराने गमलों को पेंट करना शुरू कर दिया। मनीषा ने गहरे नीले और हरे रंग का चयन किया ताकि पौधों की हरियाली और ज्यादा उभरे। नंदिनी ने उसे सजाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों और कुछ कांच के मोती दिए जो गमले के ऊपर आकर्षक दिखें। जब गमले तैयार हो गए तो उन्होंने इन्हें कमरे के अलग अलग कोनों में रखा। एक गमला सोफे के पास रखा गया, दूसरा खिड़की के पास और तीसरा दीवार के नजदीक। साथ ही मनीषा और नंदिनी ने सोफे के पास कुछ छोटे सजावटी सामान रखे, जैसे कैंडल होल्डर्स, एक खूबसूरत तस्वीर का फ्रेम और एक हाथ से बुना हुआ कंबल जो कमरे में रंग भर दे रहा था। माँ, देखिए, अब यह कमरा कितना प्यारा लग रहा है, मनीषा ने खुशी से कहा जब कमरे में बदलाव के बाद उसने नंदिनी को दिखाया। नंदिनी ने कमरे में चारों ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह सच में बहुत सुंदर हो गया है। तुमने इस कमरे को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यह कमरा सिर्फ सजावट से ही नहीं, बल्कि प्रेम और मेहनत से भी भरा हुआ है। मनीषा की आंखों में चमक थी। मैं जानती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस कमरे को सजाने से यह महसूस हो रहा है कि घर सचमुच हमारा है। साथ ही वे दोनों सोचने लगी कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। एक दिन मनीषा ने नंदिनी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमें कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, जैसे कि पुराने फर्नीचर की शेल्विंग और स्टोरेज को ठीक से व्यवस्थित करना। नंदिनी ने इसे गंभीरता से लिया और कहा, तुम्हारी बात सही है। अगर हम शेल्विंग को ठीक से कर लें तो हमें घर के सामान को व्यवस्थित रखने में आसानी होगी और फिर घर में जगह भी ज्यादा लगेगी। उन्हें पुरानी किताबों की शेल्फ के साथ भी कुछ करना था। वह शेल्फ जो पहले केवल किताबों और कुछ पुराने सामानों से भरी हुई थी, अब उसे नया रूप देने का वक्त आ चुका था। मनीषा ने एक दिन नंदिनी से कहा, माँ, क्या अगर हम इस शेल्फ को सजाने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज अपनाएं, जैसे उसमें कुछ सजावटी बर्तन और पुराने पियानो के कीज रखें? नंदिनी ने खुशी से जवाब दिया, यह तो बहुत अच्छा विचार है। पुराने बर्तन हम पेंट कर सकते हैं और पियानो के कीज भी एक बहुत अच्छे सजावटी आइटम हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर उस शेल्फ पर पुराने बर्तनों को रखा जो उन्होंने नए रंग से पेंट किए थे और पुराने पियानो के कीज को एक सुंदर जड़ी बूटियों के गमले के साथ सजाया। शेल्फ के बीच में एक पुरानी घड़ी रखी गई जो पहले से ही एक एंटीक लुक देती थी। माँ, देखिए, यह कितनी खूबसूरत दिख रही है, मनीषा ने गर्व से कहा। अब शेल्फ केवल किताबों के लिए नहीं, बल्कि घर की सजावट का अहम हिस्सा बन गया है। नंदिनी ने चुपके से अपनी आंखों में खुशी की झलक पाई और कहा, तुमने सच में कमाल कर दिया है। अब इस घर में कोई भी कोना खाली नहीं लगता। सब कुछ अपनी जगह पर है। और सबसे बड़ी बात, इस सब में हमारी साझेदारी और सहयोग झलकता है। इसके बाद मनीषा और नंदिनी ने तय किया कि वे आगे कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। उन्हें अब महसूस हो चुका था कि घर की सजावट केवल दिखावट की बात नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते का भी प्रतीक थी। इस सफर ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। अगला कदम था घर के बाहरी हिस्से को सजाना। वे दोनों सोचने लगी कि कैसे घर के बाहर के एरिया को भी इतना सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। वे अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए अब सिर्फ घर के अंदर तक सीमित नहीं थे, बल्कि घर के बाहरी हिस्से में भी बदलाव लाने के लिए तत्पर थे। सास बहू के इस रिश्ते में सहयोग, रचनात्मकता और साझा प्रयासों का एक सुंदर उदाहरण था। दोनों मिलकर न केवल अपने घर को सजाने में लगी थीं, बल्कि अपने रिश्ते को भी सशक्त बना रही थी।
मनीषा और नंदिनी के बीच अब एक अजीब सी समझ विकसित हो चुकी थी। उनके डीआईवाई प्रोजेक्ट्स ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया था और वे अब एक दूसरे के सबसे अच्छे सहयोगी बन चुके थे। घर को सजाने और सुसज्जित करने के दौरान दोनों के बीच एक नई साझेदारी का जन्म हुआ था। अब तक उन्होंने घर के अंदर और बाहर के हिस्सों को सुंदर बना लिया था और उनकी मेहनत ने घर को न केवल आकर्षक बना दिया था, बल्कि उसमें एक नया जीवन भी आ गया था। इस बार मनीषा ने नंदिनी से एक नया विचार साझा किया। वह चाहती थी कि अब वे घर के बाहरी हिस्से को भी सुंदर बनाएं। माँ, हम अब तक घर के अंदर के हिस्से को सजाकर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, लेकिन अब हमें बाहर के एरिया को भी सजाने पर ध्यान देना चाहिए। हमारी बालकनी और गार्डन को भी एक नया रूप देना होगा। नंदिनी ने यह सुनते ही कहा, तुम्हारी बात सही है, मनीषा। अगर घर का बाहरी हिस्सा भी सुंदर होगा, तो हर कोई हमारे घर के बारे में अच्छे से बात करेगा। इसके अलावा गार्डन में पौधे लगाने से घर में ताजगी भी आएगी। मनीषा और नंदिनी ने मिलकर पहले बालकनी को सुंदर बनाने की योजना बनाई। बालकनी का कोना कुछ खाली सा था, जिसमें सिर्फ कुछ पुराने प्लांटर्स रखे हुए थे। मनीषा ने नंदिनी से पूछा, क्या अगर हम इन पुराने प्लांटर्स को पेंट करें और उसमें कुछ सुंदर फूल लगाए, तो यह और अच्छा लगेगा? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। तुम हमेशा कुछ नया सोचती हो। हम इन प्लांटर्स को पेंट करके उसमें रंगीन फूलों के पौधे लगा सकते हैं। इससे बालकनी में एक नई जिंदगी आएगी। इसके बाद मनीषा ने बालकनी के पुराने प्लांटर्स को पेंट करने का काम शुरू किया। उसने लाल, पीले और नीले रंग का चयन किया ताकि वह ज्यादा आकर्षक लगे। नंदिनी ने उसे सजावट के कुछ टिप्स दिए और दोनों मिलकर प्लांटर्स को सुंदर तरीके से पेंट करने लगी। साथ ही दोनों ने कुछ सुंदर फूलों के पौधे खरीदे, जिनसे बालकनी में रंग-बिरंगी ताजगी फैल सके। जब सब तैयार हो गया, तो बालकनी का दृश्य बदल चुका था। प्लांटर्स के रंगीन फूल अब बालकनी को पूरी तरह से जीवंत बना रहे थे। मनीषा और नंदिनी ने एक छोटे से बेंच को भी वहां रखा ताकि लोग बैठ सकें और ताजे हवा का आनंद ले सकें। माँ, देखिए, अब यह बालकनी कितनी खूबसूरत लग रही है, मनीषा ने खुशी से कहा। अब यहाँ बैठने का अलग ही मजा आएगा। नंदिनी ने बालकनी को देखा और फिर कहा, तुमने सच में कमाल कर दिया है। यह अब सच में एक सुखद जगह बन गई है। अब हम बाहर बैठकर चाय भी पी सकते हैं और थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। इसके बाद मनीषा और नंदिनी ने घर के गार्डन को सुंदर बनाने की योजना बनाई। गार्डन पहले थोड़ा असंयमित सा था, जिसमें कुछ पौधे और बेतरतीब तरीके से रखे हुए बर्तन थे। मनीषा ने सोचा कि अगर गार्डन को सजाया जाए तो यह और भी आकर्षक हो सकता है। माँ, क्या अगर हम गार्डन के कोने में एक छोटी सी बेंच रखें और फिर पौधों को अच्छे से व्यवस्थित करें? मनीषा ने नंदिनी से पूछा। इससे गार्डन में एक शांति और सुंदरता का माहौल बनेगा। नंदिनी ने कहा, यह अच्छा विचार है। हम गार्डन में कुछ सुंदर फूलों के पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे गुलाब, चमेली और लिली, ताकि यहाँ हमेशा खुशबू फैले। और बेंच के पास कुछ सजावटी सामान भी रख सकते हैं। मनीषा और नंदिनी ने मिलकर गार्डन को नया रूप देना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बेंच को गार्डन के एक सुंदर कोने में रखा। फिर पौधों को व्यवस्थित किया और कुछ नए पौधे भी लगाए। इसके अलावा उन्होंने गार्डन के बीच में एक सुंदर सा रास्ता बनाने के लिए छोटे-छोटे कंक्रीट के टाइल्स लगाए। इन टाइल्स पर रंगीन फूलों के चित्र भी बनाए गए थे, जो गार्डन को और भी आकर्षक बना रहे थे। कुछ ही घंटों में गार्डन का रूप पूरी तरह से बदल चुका था।
अब वहां एक बेंच पर बैठकर लोग प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते थे। पौधों की खुशबू और रंग-बिरंगे फूलों ने गार्डन को एक स्वर्गीय रूप दे दिया था। माँ, यह गार्डन अब सच में स्वर्ग जैसा लग रहा है, मनीषा ने नंदिनी से कहा। यहाँ बैठने का अनुभव बहुत अलग होगा। नंदिनी ने गार्डन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इसे सच में सुंदर बना दिया है, मनीषा। अब यह हमारे घर का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया है। अब जब घर का बाहरी और आंतरिक हिस्सा दोनों ही सुंदर और व्यवस्थित हो गए थे, मनीषा और नंदिनी को यह महसूस हुआ कि उनके रिश्ते में भी एक नई ताजगी आ गई थी। वे पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे और अब उन्हें यह समझ आ गया था कि घर की सजावट सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। माँ, मुझे लगता है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, मनीषा ने एक दिन कहा। नंदिनी ने गहरी सांस ली और फिर मनीषा की ओर देखा। तुम सही कह रही हो, मनीषा। इस प्रोजेक्ट के दौरान मैंने जाना कि हम दोनों की रचनात्मकता और सहयोग ने हमारे रिश्ते को एक नई दिशा दी है। अब मैं जानती हूँ कि हर कठिनाई और काम को मिलकर किया जा सकता है और यह हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। उन दोनों ने मिलकर अपने घर को एक नया रूप दिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रोजेक्ट ने उनके रिश्ते में विश्वास, सहयोग और समझ को बढ़ाया था। अब सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं रह गया था, बल्कि यह एक साझेदारी बन चुका था, जो प्यार, मेहनत और रचनात्मकता से भरा हुआ था। अब घर के हर कोने में उनकी मेहनत की कहानी थी और हर एक प्रोजेक्ट उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया था। दोनों यह जान चुकी थी कि अगर वे साथ हैं, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।